नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज मशहूर हसन रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से गंगवारा में हसन क्लासेस में डॉक्टर अयूब रायन के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब अंसारी नगीना का विमोचन किया गया था। किताब की समीक्षा की गई। इसका संचालन उसामा हसन ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अयूब रायन, इसमें साइद अतहर, तौकीर अहमद अंसारी, साइद हुसैन उर्फ जूही मसरूर आलम ने अपना अपना विचार रखा इस किताब के प्रति और ख़ास बातचीत हमने किया। डॉक्टर अयूब रायन जो इस किताब को लिखे थे अंसारी नगीना को कितने दिनों में लिखे गई, क्या सोच कर कि उन्होंने इस किताब का नाम अंसारी नगीना रखा, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का यहाँ इंतजाम किया तो उनसे भी बात किया। तो आइए सुनते हैं। सर, आपने एक अंसारी नगीना टाइप का एक पुस्तकें लिखी है, क्या उस पुस्तक के बारे में क्या विशेषता है बताना चाहते हैं? इस पुस्तक के बारे में विशेषता यह है कि जहाँ तक संभव हो सका, वैसे मेन फोकस दरभंगा ज़िला पे है, लेकिन दरभंगा कमिश्नरी और बिहार के दूसरे ज़िलों पर भी थोड़ा थोड़ा काम किया है। इस पुस्तक में 9 अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अक्सर पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने समाज जो हम लोग पसमानदा या दलित मुसलमान कहते हैं, उनके बीच के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ कम ही हम लोग जान पाए हैं। यार बात है कि हम अपने काम के दौरान दर्जी समाज से, चुड़ीहारा समाज, राहीन, मिर्चिकार में भी स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढ ढूंढ करके देखे हैं, जा करके मिले हैं लोगों से। तो अंसारी नगीना जो किताब जब तैयारी कर रहे थे उस पीरियड में स्वतंत्रता सेनानियों की तलाश भी की है कि कौन कौन लोग स्वतंत्रता सेनानी। वर्तमान में जो 7 वार्ड पार्षद हैं उनके बारे में भी जानकारी माध्यम से दिया। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जो लोग अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों के द्वारा जाने गए। एक अध्याय है शैक्षणिक कार्य में जिन लोगों का योगदान रहा है, कि जैसे कि हाथ से भी कुरान लिखने वाले लोग दरभंगा में अंसारी समाज के रहे हैं। एक कुरान शरीफ हमको भी देखने का इत्तेफाक हुआ, हाथ से लिखी हुई। तो उन लोगों के बारे में हमने तस्करा किया। एक रईस शहर के नाम से चर्चित थे, उनके बारे में एक अध्याय में शामिल है। खान बहादुर, पूरे बिहार में 2 अंसारी समाज के लोग खान बहादुर की उपाधि पाए, जिसमें से एक दरभंगा के थे, उनके बारे में है। इस तरह से विविध प्रकार की जो चीज़ें हमको मिल सकी, जितनी जानकारी हमारे जहन में आई और लोगों के द्वारा मिल सकी, उस सबको समेटने का प्रयास किया। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अयूब रायन है और मैं दरभंगा शहर का रहने वाला हूँ। या दादा या परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे उतना ही वे मान गए, बल्कि कई और दूसरे लोगों से मिले, फिर कुछ दूसरे लोगों से मिले। जब लगा कि हाँ सही मानों मिले हैं, तभी उन पर मतलब कलम चलाया है। तो इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों पे एक अध्याय है। दूसरा अध्याय है सूफी परंपरा के लोगों का। ये सामान्य तौर पे मतलब मान्यता ये है कि मतलब मुस्लिम समाज के जो अपर कास्ट हैं, उसी समाज के बुज़ुर्ग होते हैं और उन्हीं के मज़ार पे उर्स होता है, वही पीर होते हैं। लेकिन यही काम के दौरान हम विभिन्न पसमानदा छोटी या दलित जातियों पे बुजुर्गान दीन या वो सूफी परंपरा के लोगों को भी देखा था। तो अंसारी नगीना में पूरा एक अध्याय ही है जो अंसारी समाज से जुड़े हुए सूफी परंपरा के लोग हैं, उन लोगों की बात किया है। एक अध्याय राजनीतिक लोगों के बारे में है कि दरभंगा में अब तक 7 आदमी ही ऐसे हुए हैं जो मूल रूप से दरभंगा जिला के थे, तो उसमें 6 और संयुक्त दरभंगा कहें तो मधुबनी लेकर के 7 आदमी हुए जो MLA अथवा MLC हुए हैं। कोई MP नहीं हो सका दरभंगा में। तो उन लोगों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। जो इन्हीं मुद्दों पर अखबारों में आर्टिकल लिखा करते थे, उसी बुनियाद पर हम संगम अखबार से भी जुड़े। तो जब जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी निकालने का शुरू हुआ, तो हमारे मित्र मनोज जी ने कहा कि आप क्योंकि इस पर काम करते ही रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल भी आप प्रयास करें। तो हमको अच्छा भी लगा, क्योंकि उससे जुड़े हुए भी थे हम। हर 3 महीने पे जर्नल निकलना था, तो लगातार हम अपनी सहूलत से जो हमारे पास साधन हुआ करता था और जहाँ तक पहुँच सकते उन क्षेत्रों में जिन जिन जातियों पे काम कर, लगभग 2 दर्जन जातियों पे अब तक काम किया हमने, तो वहाँ पे पहुँचते थे। उसी बीच हमारे जहन में बात आती चली, क्योंकि कई जातियों पे काम कर ही रहे थे, कि अंसारी पे भी काम होना चाहिए। फिर कभी कभी ये भी होता था कि अंसारी बिरादरी में तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग और आला हैसियत के लोग हैं, बड़े मतलब ओहदे पर काम करने वाले लोग हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत लोग हैं, हर तरह से संपन्न लोग हैं। तो उन लोगों पर काम
कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वाली किताब चाहिए थी, क्योंकि कबीरदास खुद जो बुनकर थे तो चूँकि इसको पढ़ने की ख्वाहिश, चूँकि कहीं पढ़ा तो हमको लगा कि इसकी मूल जो किताब है कबीर, उसको हम पढ़ें। और उस वक्त हमको कई मतलब हमको लगता है 8-10 लोगों से बात किया तो नहीं मिल सका, पटना हम जा नहीं पा रहे थे, तो वहाँ से खरीद रहे थे, दरभंगा मिली भी नहीं किताब, लेकिन इत्तेफाक से सर से किताब मिल गई। इस तरह से लगभग हमको लगता है कि 47-48 किताब का अध्ययन हो गया, जिसमें से 7-8 किताब तो ऐसी रही है जो मतलब 500 से भी ज़्यादा पेज की किताब है। तो इस सब को देख करके फिर उसमें से चीज़ों को छांटना और फिर तलाशना, और उसके बाद जब दरभंगा के से जुड़े बहुत सारे पर्सनालिटीज़ पे हमको काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके घर जाना, बार बार जाना, उनके परिवार के लोगों से कई दफ़ा तो ऐसा भी लगा कि मतलब नहीं, इस पर काम नहीं करना चाहिए, लोग एकदम थोड़ा सा